Hello everyone, welcome to Exams Ground. In this video, I am going to solve CUET PG 2023 क्वेश्चन पेपर ऑफ फिजिक्स. CUET PG का नोटिफिकेशन आ चुका है. Registration is on. With this exam, you can get admission in well-recognized universities of India like JNU, BHU, Hyderabad University, DU. तो बहुत सारे prominent universities are there in the list. ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा मौका है. प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए. आपका एग्जाम जो है मार्च 11 से 26 के बीच में होने वाला है. ऑलमोस्ट यू हैव 2 मंथ्स टाइम. ऑलरेडी बहुत सारे PYQ सॉल्व्ड हैं 2017 से लेकर के 22 तक. NTA ने एग्जाम कंडक्ट कराया था 2021, 22, 23 में. 21 तक इसका नाम CUCET हुआ करता था. करंटली इसका नाम CUET हो चुका है. तो हम लोग सॉल्यूशन पर लौटते हैं. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन फर्स्ट. द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील is increased from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. What is its angular acceleration? तो rpm दिया हुआ, फर्स्ट कन्वर्ट इन राउंड पर मिनट को राउंड पर सेकंड कन्वर्ट कर लीजिएगा. फॉर दैट डिवाइड बाय 60 एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज d ओमेगा ओवर dt. एक इसमें था आपका राउंड पर मिनट था, तो मैं राउंड पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया. उनका डिफरेंस ले लीजिए. डिवाइड बाय टाइम 16 सेकेंड. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 पाई रेडियन, क्योंकि एक राउंड में कंप्लीट एक राउंड में 2 पाई रेडियन होता है. तो आंसर इज 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन 2. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1. वी कैन ज्वाइन 2 PN जंक्शंस बैक टू फॉर्म अ ट्रांजिस्टर. अगर हम बैक टू बैक ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास 4 पार्ट बन जाएंगे, जो कि गलत है. तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. Statement 2. In a transistor, the emitter base junction is forward biased while the base current junction is reverse biased. This is correct. तो statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Emitter base को हम लोग forward bias में रखते हैं. For forward bias, P को प्लस टर्मिनल से ऐड करते हैं and N को नेगेटिव टर्मिनल से. तो दिस इज फॉरवर्ड बायस कंडीशन. दिस इज फॉरवर्ड बायस. एंड जब P को नेगेटिव से ऐड करेंगे और N को पॉजिटिव से, तो दिस इज रिवर्स बायस. दिस इज कलेक्टर. तो कलेक्टर बेस आपका रिवर्स बायस में होता है. ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन CUCET 2017. क्वेश्चन 3. द बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड ऑन. तो बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन इट इज अप्लीकेबल फॉर बोसॉन्स. एंड बोसॉन्स देयर स्पिन क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल लाइक 0, 1, 2 लाइक दैट. ऑप्शन बी. आइडेंटिकल इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स दैट डू नॉट ओबे द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कौन फॉलो करते हैं? जो फर्मियान्स होते हैं. फर्मियान कौन होते हैं? जिनका स्पिन प्लस माइनस हाफ इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस माइनस 3/2 लाइक दैट. तो फर्मियान्स पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, बट बोसॉन्स फॉलो नहीं करते हैं. और ये बोसॉन्स के लिए BE डिस्ट्रीब्यूशन अप्लीकेबल होता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन 4. चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो सो दैट द फ्रेज मेक्स अ कंप्लीट सेंस. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. तो गिवन अ पॉइंट P इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स मतलब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसी को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बोल रहा है. वी कैन एसोसिएट अ यूनिक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स. हम इससे रिलेट कर सकते हैं, दूसरे किसी कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है. कॉल द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, देन द सेट्स ऑफ इक्वेशंस कनेक्टिंग बोथ आर नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स. कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि जनरलाइज्ड होता है. यू कैन गेट फ्रॉम देयर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट. इन जनरलाइज्ड वे में हम लोग उसको कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं. और सीक्वेंस बनाने पर ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन 5. Given A cross B equal to C, where A x I cap y j cap plus 3 k cap, B equal to y I cap plus x j cap plus 2 k cap and C equal to minus 5 I cap plus 5 k cap. तो यहाँ से फर्स्ट फाइंड आउट कीजिए A क्रॉस B. A क्रॉस B फाइंड कर लेंगे. फ्रॉम हियर यू कैन गेट 2y minus 3x I cap minus 3x minus 3y j cap plus x square minus y square k cap. इट्स इक्वल टू वेक्टर C. वेक्टर C की वैल्यू गिवन है एंड कोफिशिएंट मैच कर दीजिए. I का कोफिशिएंट I से मैच कीजिए. तो दिस टर्म इक्वल टू -5. J का कोफिशिएंट यहाँ पर J मिसिंग है, तो J के लिए यहाँ पर 0 कर दीजिए. यहाँ पर 2 अननोन है हमारे पास x एंड y. तो इनको सॉल्व करने के लिए, इनका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी नीड 2 इक्वेशंस. तो 2 इक्वेशंस यहाँ पे बन जाएंगे. इनको सॉल्व कीजिए. फ्रॉम हियर वी कैन गेट y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. और एवरी ईयर एक क्वेश्चन A क्रॉस B या ट्रिपल प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C पर पूछता ही है. तो एक बार आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा.
द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट्स रिप्रेजेंट्स। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर नैंड है, अगर ये मिसिंग होता तो एंड होता, यहाँ पे एक नॉट लगा दिया तो नैंड हो गया, नैंड का फिर से नॉट कर देंगे तो क्या होने वाला है, एंड होने वाला है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंड गेट विथ आउटपुट थीटा इक्वल टू एक्स डॉट वाई। द लिसाजस फिगर मे बी अ स्ट्रेट लाइन इफ द फेज डिफरेंस इज। जब ये फेज डिफरेंस आपका 0 होता है या पाई होता है या 360 होता है तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर। अब जो भी सुपरपोज कर रहे हैं दोनों वेव के अगर एम्पलीट्यूड सेम है एंड उनका जो एंगल है या फेज डिफरेंस है π/2 3π/2 होता तो सर्कल बनाते हैं। इन अदर केसेस इट्स गोइंग टू मेक एलिप्स। ठीक है, यहाँ पर CUET 2022 में भी इस पर क्वेश्चन पूछा था, A17 में भी पूछा हुआ, यू कैन गो थ्रू इट। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस r इफ r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस z कैप को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। डाइवर्जेंस लीजिए, अप्लाई द फार्मूला। तो डाइवर्जेंस r इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। ये क्या है, डेल ऑपरेटर है, ये डेल ऑपरेटर जो लिखा गया है दिस इज डेल ऑपरेटर। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट आर। ठीक, r इज हियर, डेरिवेटिव लेंगे तो x का 1 हो जाएगा, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आ जाएगा, बाकी में तो 0 देगा। तो डेल ओवर डेल y करेंगे तो 1 आने वाला है, एंड डेल ओवर डेल z का 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 + 1 दैट इज 3। एंड यू कैन आल्सो लर्न कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर r इज ऑलवेज 0। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द फेज चेंज फॉर अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम पासिंग थ्रू अ ग्लास प्लेट इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्लेट इज चेंज्ड फ्रॉम μ0 इक्वल टू 1.5418 टू μ इक्वल टू 1.5508। देखिए ये क्वेश्चन रिमूव कर दिया गया था फाइनल आंसर की से, क्योंकि इसने थिकनेस मेंशन नहीं किया गया था। टू फाइंड आउट द फेज डिफरेंस यू नीड थिकनेस, एक थिकनेस तो होना चाहिए ना। तो फार्मूला आपका यहाँ पे है, इन फ्यूचर आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। μ2 माइनस μ1 इंटू थिकनेस, यहाँ से पाथ डिफरेंस मिलेगा। फ्रॉम पाथ डिफरेंस यू कैन कन्वर्ट इट इन फेज डिफरेंस, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2π/λ से। क्वेश्चन 10, electrons are accelerated by 344 volts and reflected from the crystal. The first reflection maxima occurs when glancing angle is 30 degree. What will be the value of interplanar spacing of the crystal? आपको क्या करना है, फर्स्ट फाइंड आउट द वेवलेंथ। देखिए जो डिफ्लेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन से भी हो सकता है, न्यूट्रॉन से भी हो सकता है, एक्सरे से भी हो सकता है। एक्सरे जब फोटॉन, बाकी इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इट्स हैव वेवलेंथ, वेवलेंथ एसोसिएट होता है। तो फर्स्ट कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। फार्मूला यहाँ पर गिवन है 150 डिवाइड बाई v स्क्वायर रूट में रहेगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में बाहर है, इट इज इक्वल टू 12.28 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट v एंगस्ट्रॉम। v किस में रहेगा, बोल्ट में रहेगा। ठीक, यह फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आपको वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 0.66 एंगस्ट्रॉम। अब वेवलेंथ मालूम हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन n की वैल्यू 1 पुट कर अप्लाई कर लीजिए ब्रैकेट्स कंडीशन। तो 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, साइन थीटा, थीटा इक्वल 30 डिग्री, तो 1/2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज d इक्वल टू 0.66 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन 11, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल मोमेंट 4.5 into 10⁻⁻10 कूलम मीटर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल अलॉन्ग इट्स एक्सिस। अलॉन्ग एक्सिस पर पूछा हुआ है। फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल v के लिए, 1/4πε0 p cos थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये आपका डाइपोल मोमेंट हो गया p। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, p स्क्वायर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 4πε0 r3। ये दो फार्मूला है। along its axis, for along its axis theta equal to 0 पुट कर देना है। whenever it asks along perpendicular तो theta equal to 90 डिग्री पुट कर लेना है। on its axis theta equal to 0 डिग्री रहेगा, तो cos थीटा cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा v इक्वल टू दिस 1/4πε0 p डिवाइड बाई r स्क्वायर। 4.05 कैलकुलेट करने पाएगा वैल्यू, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4πε0 2p डिवाइड बाई आर क्यूब। यहाँ पर 3 + 1 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2p इज देयर। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8.1 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। सिमिलर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ है, आप जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इन केस ऑफ बाइप्रिज्म द कोहेरेंट सोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टेटमेंट 2, in case of Lloyd mirror coherent sources are produced by the phenomena of reflection। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। इसका डिटेल्ड सोल्यूशन ये PYQs में कराया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं।
तो जो कोहेरेंट सोर्स है आपका लॉयड्स मिरर हुआ या आपका बाइप्रिज्म हुआ, इसमें क्या है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है, और इसमें कोहेरेंट सोर्स आर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेव फ्रंट। और जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बोला हुआ है, यूज किया हुआ है, किसके लिए हो सकता था, न्यूटन्स रिंग है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, उनके लिए ये हो सकता था। बट फॉर लॉयड्स मिरर एंड फॉर बाइप्रिज्म ये आपका दोनों गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, important characteristic of electromagnetic wave is that it can transport energy from one point to another point। करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, the direction of the electromagnetic wave at a given point is the direction in which energy is being transmitted। तो ये करेक्ट है। तो both option is going to be correct। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये आपका पॉइंटिंग वेक्टर के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज CUCET 2020, नॉट CUET। CUET आपका 2022 से स्टार्ट हुआ है, 22 के पहले CUCET हुआ करता था। क्वेश्चन 14, व्हाट विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड 10 सेंटीमीटर, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 5600 जूल। कैलकुलेट कीजिए इसका। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ kx², एंड फ्रॉम हियर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आने वाला है 1.12 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CUCET 2020, वहाँ पर भी स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में पूछा हुआ था। तो ये पर्टिकुलर फार्मूले आप याद रखो, ये सब आपका इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, ये आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 15, इफ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्टेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल्स इक्वेशंस विल बी मॉडिफाइड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। देखिए जो डाइवर्जेंस B इक्वल टू 0 है, ये आपको शो करता है कि जो आपका फ्लक्स है, ठीक है ना, जो फ्लक्स है पर्टिकुलर किसी वॉल्यूम से या पर्टिकुलर इनक्लोज सरफेस से, वो ऑलवेज नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 होने वाला है, ठीक है। दैट्स सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेल डॉट बी, डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल टू 0, ठीक है। आप ऑलवेज देखेंगे क्लोज पाथ बनाता है, नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में आएगा। आप कोई भी एक एरिया चूज कर लीजिए, इसमें जो नेट रहेगा जितना जा रहा है उतना ही इसमें आ रहा है, आउटवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक। तो इनका जब आप नेट निकालोगे, नेट निकल क्या हो जाएगा, आपका 0 बना देगा। इसीलिए मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मोनोपोल होता तो आपका एक तरह से सोर्स का काम करता या सिंक का काम करता, मतलब फ्लक्स तो जा रहे हैं। अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स आपका पर्टिकुलर को जो भी वेक्टर क्वांटिटी है पर यूनिट एरिया आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो, लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये आपका फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। तो ये आपका ऑलवेज जो नेट फ्लक्स होगा वो 0 होता है, इसी को सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर साउथ में आ रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है, ये साथ में ही रहेगा, मोनोपोल नहीं रहेगा। अदरवाइज मोनोपोल हो जाएगा तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑलवेज आइदर पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता, 0 तो नहीं होता। PYQs वगैरह भी आप देख सकते हैं। इसका 22वें में पूछा हुआ है, मैक्सवेल इक्वेशंस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा हुआ है, तो आप इसको भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन 16, इफ I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, देन व्हाट विल बी द इंटेंसिटी व्हेन द स्लिट विड्थ इज डबल। जब स्लिट विड्थ को डबल कर दिया जाएगा तो इसको जो इंटेंसिटी है, वेरिएशन देखिए, I प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ स्क्वायर। तो इसमें जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा उसका जो एरिया होगा वो श्रिंक होने वाला है और इंटेंसिटी आपका इंक्रीज करने वाला है, I प्रोपोर्शनल टू विड्थ स्क्वायर। फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट I इक्वल टू 4I0। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 17, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। तो नैंड गेट, नैंड गेट कौन सा है इसमें, दिस इज नैंड गेट, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, इधर एंड है, एंड प्लस नॉट नैंड गेट हो जाएगा। नॉर गेट कौन सा हो जाएगा, नॉर गेट आपका दिस है, ठीक। इसी तरह से बाकी भी आप देख पाएंगे, आपका एक्स नॉर हो गया दिस एंड एक्स और हो गया दिस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 18, a solenoid of length 30 cm is wound uniformly with 3000 turns of wire. The wire carries a current of 10 ampere. What is the value of B on the axis within the solenoid? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ है। ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है, आप इसको यूज कर पाओगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो फार्मूला यूज करने वाले हैं फॉर इन्फाइनेटली लॉन्ग सोलेनॉइड, दैट इज जो B की वैल्यू आने वाली है μ0 Ni, इस एक्सिस पर हम लोग निकाल रहे हैं। फॉर वेरी लार्ज, फॉर वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड ये क्या होने वाला है, ये अल्फा जो होगा वो 0 बन जाएगा, 0 डिग्री, एंड दिस बीटा इज इक्वल टू 180।
इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपका म्यू नॉट एन आई आ जाएगा बी की वैल्यू। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैलकुलेट इट, कैपिटल एन डिवाइड बाई एल, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, तो 3000 टर्न्स डिवाइड बाई 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो स्मॉल एन की वैल्यू आएगी 10,000। यूज दिस पर्टिकुलर फार्मूला एंड कैलकुलेट इट, तो 0.126 टेस्ला इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question 19. An infinite long wire is stretched horizontally 4 meters above the surface of the earth. It has a charge of 1 microcoulomb per centimeter of its length. The value of electric field at a point on the earth vertically below the wire is, जो पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना है 4 मीटर एबव है अर्थ से, तो अर्थ पर, अर्थ का जो सरफेस होगा वहाँ पर उसको पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो जाएगा, उसका आपका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, यहाँ पर किस में दिया है, पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ऑलवेज इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा MKS सिस्टम में, SI सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो जो वैल्यू रहेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू 1 माइक्रोकुलम पर सेंटीमीटर इक्वल टू 100 माइक्रोकुलम पर मीटर, ये आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 4 मीटर डिस्टेंस पर निकालना है, ठीक है, यह इन्फाइनेटली वेरी लॉन्ग हो जाएगा, तो आपको 4 मीटर पर निकालना है जो कि अर्थ सरफेस रहेगा, क्योंकि इसके एबव भी तो है 4 मीटर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर एट डिस्टेंस d, फार्मूला इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d, सभी वैल्यू पुट कीजिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा। तो 4.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 20. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बॉयल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस? तो आपका इसका रियल गैस इक्वेशन गिवन है, यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है। द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस ओबेज द आइडियल गैस लॉ ओवर ए सिग्निफिकेंट प्रेशर रेंज इज कॉल्ड द बॉयल्स टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज द टेम्परेचर एट और एबव विच इट इज इम्पॉसिबल टू लिक्विफाई द गैस विथ एनी अमाउंट ऑफ प्रेशर। TB इक्वल टू 27 TC डिवाइड बाई 8, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Question 21. A bullet of mass 10 gram moving horizontally with a speed of 500 meter per second passes through a block of wood of mass 1 kg initially at rest on a frictionless surface. The bullet comes out of the block with a speed of 200 meter per second. What is the final speed of the block? Just use law of conservation of momentum. From there you can find out the value of speed of the block. The speed of block आने वाला है 3 meter per second. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 22. द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज, सेल्फ इंडक्टेंस फार्मूला इज गिवन हियर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल। तो दो ऑप्शन करेक्ट होने वाले हैं, बी और सी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड करेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनॉइड। तो ऑफिशियल की में जब इसने रिवाइज करके दिया था तो दो ऑप्शन करेक्ट थे, बी एंड सी। क्वेश्चन 23. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. If Z1 and Z2 are complex number, then statement 1, argument of Z1 divided by Z2 equal to argument Z1 minus argument Z2. क्या करना है, let Z1 equal to R1 e raised to power iota थीटा, इस फॉर्म में आप लिख पाओगे। जो θ1 है θ2 इनको ही आर्गुमेंट बोल रहे हैं, ठीक। तो θ1 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1, θ2 क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो Z1 बाई Z2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा, तो θ1 माइनस θ2 आने वाला है, ये क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइड बाई Z2, θ1 माइनस θ2। स्टेटमेंट 1 इज तो करेक्ट है। नाउ स्टेटमेंट 2, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर मॉड स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आने वाली है, ये वैल्यू आने वाला है, यहाँ पर प्लस साइन होना चाहिए था, ठीक है। देखिए ये पर्टिकुलर इसको करेंगे तो आपका ये आने वाला है यहाँ तक। इसके बाद क्या किया है, अब इसका आप कॉन्जुगेट, ये क्या है, एक तरह से कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका ही कॉन्जुगेट है, जो सेकेंड नंबर है, इसका कॉन्जुगेट कीजिए, यही मिलने वाला है। तो दिस नंबर प्लस कॉन्जुगेट ऑफ दिस, तो 2 टाइम्स रियल नंबर मिलेगा। जैसे आप Z और Z स्टार दोनों को ऐड करेंगे तो 2x मिलने वाला है। इसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, इसका और इसका कॉन्जुगेट, इसका एक कॉन्जुगेट है जो ऐड हो रहा है इधर, इनको ऐड करेंगे तो रियल नंबर मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो रियल नंबर ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑप्शन में जो गिवन था यहाँ पर स्टेटमेंट में, यहाँ पर बस माइनस साइन की वजह से गलत हो गया है, दैट्स वाई इट इज़ इनकरेक्ट। आप इसको यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ दिस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आप यहाँ पर 2 रियल पार्ट ऑफ दिस भी करते तो भी करेक्ट होता, ठीक है, बट यहाँ प्लस साइन रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर।
Question 24. If the earth suddenly contracts to half its radius, what would be the length of the day? We will consider the same mass, initial and final, and only change the radius. Radius initially it was r, and now after contraction it is r by 2. First calculate moment of inertia. So 2 by 5 mr square, and here 1 by 4 times of this. Correct? According to law of conservation of angular momentum, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. From here calculate it. ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइड बाई T1 टाइम पीरियड है, इधर 2 पाई डिवाइड बाई T2 टाइम पीरियड सेकेंड टाइम. फ्रॉम हियर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T2. T2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ T1. T1 की वैल्यू क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, अर्थ रोटेशन का 24 आवर्स होता है, तो 24 आवर पुट कर दीजिए. तो आंसर इज 6 आवर. 24 divided by 4, that is 6 hours. Option B is correct here. You can also see the question based on the Kepler's law. ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं Kepler's law based questions, तो उनको भी एक बार आप देख लीजिएगा. Question 25. The relative magnitude of H in a plane wave is 1 ampere per meter. What will be the magnitude of E for a plane wave in free space? Use the particular simple formulas. तो B equal to mu naught H होता है, और E इक्वल टू क्या होता है, C टाइम्स ऑफ B, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो C टाइम्स होता है. C इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ टाइम्स ऑफ B. ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए. C की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. फ्रॉम हियर जस्ट कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कीजिएगा. जो वैल्यू आने वाला है E की वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E इक्वल टू 376.8 वोल्ट पर मीटर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. सिमिलर टाइप के क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, लाइक C की वैल्यू पूछा हुआ है डायरेक्टली CT 20 में. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं. तो ये आपका पार्ट फर्स्ट था. उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे होंगे. यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं एग्जाम्स ग्राउंड चैनल पर. आप जा करके वहाँ से एटलीस्ट जो भी डिस्क्रिप्शंस है, क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप प्रिपरेशन में यूज कर पाओगे. ठीक है ना, उनके भी नोट्स बना कर रखिए. आपका जो शॉर्ट नोट्स रहते हैं ऑलवेज हमेशा लास्ट में काम आते हैं. क्वेश्चन किस तरह से MSc एंट्रेंस में पूछे गए हैं वो सब देख लीजिएगा. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और जो बाकी रिमेनिंग है मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा. एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस. थैंक यू वेरी मच. अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.